Assalamualaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today it is our 11th lecture on science class 8th. Our topic is application of the biotechnology. आज का जो हमारा टॉपिक है कि बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक़ किन किन एरियाज़ में किन किन शोबाजात में होता है। तो यहाँ पर मेन 4 जो है शोबाजात हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर है, नंबर 2 पर फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन है, और नंबर 3 पर जो है हमारे पास हेल्थ है, एंड नंबर 4 पर हमारे पास जो है इन्वायरमेंट है। अब जो है इसको हम डिटेल से पढ़ना चाहेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर में जो है कैसे जो है इसका जो है इस्तेमाल है बायोटेक्नोलॉजी का। देखें, एग्रीकल्चर में जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर या बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, मकसद क्रॉप्स की मिकदार को ज़्यादा जो है क्रॉप्स की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा हो सकती है। उसकी वजह क्या बनेगी? क्योंकि उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि वीड किलिंग केमिकल्स, मकसद जो हर्ब शर्ब्स हो जाती हैं फसलों में, जो है उनकी बढ़ोतरी में या उनको फल लाने में जो है दुश्वारी का सबब बनती हैं, वो ऐसे केमिकल्स बना लेते हैं जिससे जो है वो जानदार जो है वो हर्ब और शर्ब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जो है कुछ कीड़े मकोड़े भी फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, कुछ तो फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। अब इसमें जो है इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स भी हम बना लेते हैं। जब इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स और जो है वीड किलिंग केमिकल्स बना लेते हैं, तो इनको यूज़ करते हुए वो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इंसेक्ट्स को एंड वीड को जो है जो फसलों में उगाते हैं या फसलों पर अटैक करते हैं। तो जब इनको जो है जो है ऐसी रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है मर्द वजूद में आ जाती हैं, तो फिर उन पर जब बीमारी नहीं होती और उससे हम फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा हासिल करते हैं। अब देखें, ऐसी क्रॉप्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, मैंने लिखा है यूज़ ऑफ द वीड रेसिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। वीड हर्ब शर्ब्स को ख़त्म करने के लिए, उससे रेसिस्टेंट, उससे बका के लिए, उससे बचाव के लिए, या कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए हम स्प्रे का केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे वो घास वगैरह तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो फसल होती है जिसमें राइस है, जो है वीट है, और कॉर्न है, और जो है कैनोला है, पोटैटो है, सोयाबीन है और कॉटन है, जैसी फसलें जो है इससे हम हासिल कर सकते हैं। और ये क्या होती हैं, बीमारियों से बीमारियां जो इन पर हमला नहीं करती, और इस तरह हम उस quality and also quantity of the quantity quality and quantity of the crops will be improve, जो है उसकी मिकदार, उसकी जो है बढ़ोतरी होगी, उनमें बेहतरी आएगी। तो ये ऐसे है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ऑफ द वीड resistant and pest resistance, improve the quality of the crops, example corn, wheat, rice, canola, potato, cotton, soybean, these are the examples जिसमें हम जो है ऐसे केमिकल्स, वीड के किलिंग केमिकल्स या इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और जो है हमारी जो हाई यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स पैदा हो जाती हैं। ड्राउट एंड एक्सेसिव साल्ट, बाज़ का जो है खुश्क साली जो है हो जाती है, या जो है वहाँ पर साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ड्राउट एंड एक्सेसिव साल्ट इन द सॉइल आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। बायोटेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, या जो है बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है जो इस काम कर रहे होते हैं, और वर्किंग टू फाइंड जीन्स, ऐसे जीन्स का जो है वो पैदा कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, दैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टोलरेट
सच एक्सट्रीम कंडीशन, इस किस्म के हालात से निमटने के लिए वो क्या होते हैं, जीन्स जो है उनमें ऐसी फसलें तैयार कर लेते हैं जो इन इलाकों में भी जहाँ पर ड्रॉट है, पानी की बहुत कमी है, या वहाँ पर साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है या उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है हम करते हैं, जो है हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से जो है फसलों में बढ़ोतरी होती है और हम हमारी पैदावार बढ़ सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा जो है वो फूड जो है प्रोडक्शंस एंड प्रिजर्वेशन है। देखें, वक्त के साथ साथ जो है आबादी में इजाफा होता चला जा रहा है, तो साफ ज़ाहिर है उसकी ज़रूरियात भी बढ़ेगी, मिल्क की ज़रूरत बढ़ेगी, ठीक है, मीट की ज़रूरियात बढ़ेगी, और इसी तरह जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स की ज़रूरियात बढ़ेगी। तो इनको पूरा करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत साथ दिया है। इसने इसमें क्या है कि जो है यूज़ ऑफ द बेटर क्वांटिटी, मैंने यहाँ लिखा होगा हाई यील्ड्स ऑफ द मिल्क एंड मीट, मतलब जीन्स, ऐसे जीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले जानवर और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त देने वाले जानवर का जो है हम सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको फार्म पे पालते हैं और उससे ज़्यादा मिकदार में दूध भी हासिल किया जाता है और ज़्यादा मिकदार में गोश्त भी हासिल किया जाता है। या ऐसी जो है जानवर ऐसे पैदा कर लिए जाते हैं, जैसे इसमें टेडी जो है टेडी गॉट है, टेडी बकरियां जिसे कहा जाता है, तो या रावी नस्ल की भैंसें वगैरह हैं ज़्यादा दूध देने वाली, जो है साहिवाल की जो भैंस है या गाय है ज़्यादा दूध देने वाली जानदार हैं, तो इनका इंतखाब किया जाता है जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल किया जा सकता है। क्वालिटी जीन मकसद है कि यूज़ ऑफ द बेटर क्वालिटी जीन्स इन द use of the better quality genes in the animals is producing high yields of the milk and meat, और का इस्तेमाल जो है हम ला सकते हैं, इससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसी तरह वेजिटेबल्स और जो है फ्रूट्स का हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है, तो इनकी मिकदार और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फल या सब्जियां जो है वो उगाई जाती हैं, और उन्हें जो है ये भी सारा का सारा ड्यू टू द यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा हेल्थ है। हेल्थ के लिहाज से, हेल्थ पे भी, क्योंकि हेल्थ ही बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, तो हेल्थ के लिहाज से जो है हमने जो प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई हैं, उनमें इंसुलिन का जो है हमारे पास है, यूज़फुल फॉर द डायबिटीज़, मकसद है कि रेगुलेट करने के लिए ब्लड शुगर को इन बॉडी, तो ये इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन है यूज़ अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, जो है छूत की जो बीमारियां होती हैं एक दूसरे से लगने वाली, तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन्स में यूज़फुल फॉर द स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, जो है इसे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद बीटा इंट्रोफिन है, तो पेन किलर ड्रग है ये, तो इसे इस्तेमाल करके जो है हम जो है पेन से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इंटरफेरॉन है, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के ख़िलाफ़ ये बीमारी में इस्तेमाल होता है। अगला जो है टॉपिक है हमारे पास, इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है हम क्या करते हैं, जो है इम्प्रूवमेंट लाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखे जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स विच इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड क्योर डिजीज लाइक कैंसर एंड एड्स। कैंसर और एड्स को के इलाज के लिए जो हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे जीन थेरेपी का नाम दिया जाता है। और इसमें इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड आर रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन्स। नॉर्मल जीन की जगह इनको सप्लीमेंट, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे जो है मौजूद उसमें जो जर्म्स होते हैं जो कैंसर या एड्स फैला रहे होते हैं, तो उनकी या तो ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उन्हें जो है मुर्दा कर देते हैं, मार देते हैं।
दूसरा जो है जेनेटिक टेस्टिंग है। जेनेटिक टेस्टिंग ये जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि हम जो मारूसी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज फॉर द जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़। वो बीमारियां जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनके इलाज के लिए जो है हम जो तरीक़ाकार जो लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं इस्तेमाल करते हैं, उसे जो है हम जेनेटिक टेस्टिंग का नाम देते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन अ चाइल्ड्स पैटर्निटी और a person's जो है एंसेट्री। मकसद है कि वालिदैन और जो है वो मकसद वो जो जीन्स हैं वो ख़ातून की तरफ से आए हैं या जो है वो मर्द की तरफ से आए हैं, तो वो उस बीमारी का हम जो है इसका जो है इलाज ढूंढते हैं इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए। क्लोनिंग है अगला जो है इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है। क्लोनिंग में क्या होता है? Cloning is also amongst the latest biotechnology techniques used in various types of the genetic analysis. Animals cloning can be used for production of the animals organ को बनाने के लिए या उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। वेल बिल्ड लाइव स्टॉक फॉर अ क्वालिटी प्रोडक्शंस ऑफ अ मिल्क एंड मीट। मकसद है कि ऐसे जानदार जिसमें वो एक तो उनके आर्गन्स बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले जानदार हों या गोश्त देने वाले जानदार हों, मवेशी वगैरह हों और जो है मजबूत हों। तो इस क्लोनिंग को जो है इट मीन्स कि हम जो एनिमल्स ऑर्गन हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का लास्ट जो टॉपिक है इसका वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या किरदार अदा करते हैं? देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वायरमेंट में, जैसे लाइक पोल्यूशन है, डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड है एंड सेवेज वाटर है। तो ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी माहौल में जो है तब्दीलियाँ ला सकती हैं। तो आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, जो है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम इनका भी हल ढूंढ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है आर यूज टू ट्रीट सेवेजेस एंड रिफ्यूज़ जो है सेवेजेस को हम रोक भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दे मे आल्सो बी यूज टू क्लियर स्पिल्ड आइल जो है उसको उसको रोकने के लिए, उसको जो है क्लियर करने साफ़ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोब्स जो है विच आर यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स ETC वगैरह आर बीइंग डिवेल्प्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम माहौल को भी साफ़ कर सकते हैं। अब आखिर में जो है वो हमारे पास जो है क्या है कि हमने इसका होमवर्क देना है। होमवर्क में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ इंसुलिन है, व्हाट इज़ इंटरफेरॉन है, व्हाट इज़ जीन थेरेपी है और व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग है और व्हाट इज़ क्लोनिंग है। और ये 5 सवाल है जो आपने होमवर्क में करने हैं। आज आपका ये तीसरा चैप्टर भी क्लोज़ हुआ, ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगला चैप्टर जो है हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 4th चैप्टर होगा, उस पर हम जो है बात करेंगे। और अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।